नेपाल के वीरगंज शहर के रहने वाला 30 वर्षीय शेख मुन्ना नेपाली नेपाल से संसद भवन दिल्ली तक की दूरी पैदल नापने के लिए निकल चुका है। नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज़्यादा मजबूत बनाने तथा भारत में ब्याही गई बेटियों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से युवक ने पैदल यात्रा शुरू की है। वह नेपाल से पैदल चलकर दिल्ली जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश करेगा। इसी क्रम में नेपाली शेख मुन्ना नेपाली युवक गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज पहुंचा, जहां पर इंडिया न्यूज टीवी 24 न्यूज टीम के अमित कुमार श्रीवास्तव ने नेपाली युवक से बातचीत की। नेपाल से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान शेख मुन्ना 24 दिनों में पैदल 36 शहरों की यात्रा करेगा। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज़्यादा प्रांगण बनाने के उसकी यात्रा का उद्देश्य है। उसका लक्ष्य है कि वह 24 दिनों में कई शहरों की पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल भारत नेपाल संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने की मांग करे। फिलहाल उसके इस पहल की सराहना सभी देखने व सुनने वाले कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पैदल यात्रा के दौरान नेपाली युवक के पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं। पैदल चलने की वजह से नेपाली युवक का पैर जख्मी हो गया है। इस यात्रा को लेकर नेपाल प्रशासन भी उत्साहित है और उसकी मदद कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवक की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हो पाती है या नहीं, और वह अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाता है। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। इस रिश्ते को और ज्यादा प्रांगण करने के उद्देश्य से ही नेपाल के वीरगंज से दिल्ली तक का सफर नेपाली युवक ने शुरू किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मुन्ना हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। आपने अपने पीछे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लगा के रखा हुआ है। मैं नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है, उस संबंध को मजबूत बनाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, और मैं नेपाल के सरजमी से मैं बिहार होते हुए और अभी उत्तर प्रदेश की सरजमी नवाबगंज में हूँ, और मैं ये दिल्ली संसद भवन तक का मेरा यात्रा है और मैं 24 दिन के अंदर में ये पूरा करना है मुझे। और उसके आगे मेरा जो उद्देश्य है, वहाँ का भारत की पीएम प्रधानमंत्री से भी मिलना है। जो लक्ष्य लेकर हम आए हैं, दोनों देश की कुछ त्रुटि है, उन बातों को हम रखेंगे। आप भारत से, नेपाल से और भारत के बीच में जो आपने दूरी तय की है, वो दूरी कैसे तय की है? मैं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से मैं दिल्ली गाजियाबाद होकर जाऊंगा, दिल्ली संसद भवन तक का। नहीं, आपने पैदल दूरी तय की है? हाँ, मैं पैदल यात्रा हूँ और मैं पैदल चल के आया हूँ। क्या उद्देश्य लेके आप भारत की सरजमी पर आए हैं? मैं इस उद्देश्य और इस अपेक्षा के साथ में आया हूँ कि हर वक्त भारत नेपाल के जैसे साथ में था, एक साया बन के, तो हमेशा भी वही उम्मीद लेकर आए हैं। जो कुछ टूटी है, उससे भी बेहतरीन हमारे और भारत के बीच में जो रिश्ता है, वो रिश्ता और मजबूत हो, हमेशा के लिए हमेशा वो जीवित रहेगी रिश्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं छिमेकी राष्ट्र जो हमारे भारत है, वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है डेमोक्रेसी का, और मुझे गर्व होता है, खुशी होता है कि मैं उस सरजमी पे हूँ जिस सरजमी के बहुत ऐसा वीर योद्धा लोग अपने देश को बचाने के लिए जो शहीद हुए। आज उन वीर शहीद की मैं तहे दिल से मैं जो नेपाल बोलना चाहता हूँ, अपने नेपाल की तरफ से, नेपाल वासियों की तरफ से, कि ऐसे योद्धा जो भारत के अंदर में जो पैदा हुए, अपने देश को बचाए, किसी और देश के हाथ में नहीं जाने।